सही हो? कैसे हो बच्चे? देखो भाई, इस वीडियो को मैं मतलब इस लेक्चर को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? तो ज़्यादा शोर मत मचाना। आई बात समझ में? मेरे यार भेजना है ना? ठीक है। तो देखो बच्चे, जैसा कि मैं कह चुका था आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट क्लास में मूल कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा। तो आज से अपन लोग मूल कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। मूल कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है ना? पता ही होगा यार, है ना? मतलब मूल कॉन्सेप्ट में अगर जो जेई की बात करते हैं तो मूल कॉन्सेप्ट रिलेट कर देता है। मूल कॉन्सेप्ट से कभी कभी क्वेश्चन क्या चीज़ से कर देता है, स्टेट ऑफ मैटर, रेडॉक्स रिएक्शन को भी कर दिया इसमें, सॉल्यूशन को भी मिला दिया इसमें, है ना? कभी कभी तो आलम ये हो जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मूल कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन अराइज कर देता है। कैसे क्या होता है, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक से दो क्वेश्चन इसको रहना ही रहना है, चाहे जेई की बात करें, नेट की बात करें। तो आइए कुछ हम लोग बेसिक थिंग के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में हाँ, यहाँ से जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो पूरे पूरे आपको बेसिक से लेकर के ए से लेकर के जेड तक मैं बताऊँगा। सो डोंट वरी, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। अगर मोल आपको समझ में नहीं आता है, एटम समझ में नहीं आता है, एटम तक मैं बताऊँगा, यहाँ से बेसिक में ले चलूँगा। आई बात समझ में? तो श्री गणेश करते हैं, है ना? सर आप आज खुश नज़र आ रहे हैं, का रे दुखी नज़र आऊँ मैं तुम्हें? हाँ, चलिए ठीक है, खुश नज़र आ रहा हूँ कि तुम लोग का रिजल्ट है ना, तुम लोग ही रिजल्ट हो, तुम लोग का रिजल्ट नहीं है, तुम लोग ही रिजल्ट हो, समझे? इस बात को ध्यान रखना और स्क्रीन पे ध्यान देना, है ना? क्योंकि मेरी नज़रें यहाँ लिखने पे रहेगी। आई बात समझ में? हाँ। तो देखो बच्चे, यहाँ से अपन लोग शुरू करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। नाम तो सुना ही होगा, मोल कॉन्सेप्ट, है ना? मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तुमको कभी ये पता चला है कि ये बोला गया है, चलो 1 दर्जन, है ना? आई बात समझ में? 1 डजन, अगर 1 डजन है, 1 डजन है, तो 1 डजन का मतलब क्या हुआ? 1 डजन का मतलब आप लोग जानते होंगे 12। ये 12 क्या? पीसेस। क्लियर है? अगर आपको बोला गया कि 1 डजन, है ना, 1 डजन बनाना, बनाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बनाना, 12 पीसेस ऑफ बनाना। आई बात समझ में? सर ये क्या पढ़ा रहा है बेटा? यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपने 1 डजन के बारे में सुना कि 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 पीसेस। आई बात समझ में? क्लियर है? 1 वीक इज इक्वल टू मंडे टू, है ना, मंडे टू संडे ना। 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ये सब चीज़ के बारे में आपने जाना, यानी कि उसमें एक डिफाइंड चीज आपको नजर आ रहा होगा, है ना? तो ठीक मोल भी एक नंबर है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखते हैं कि मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर। क्लियर है? ये क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। क्लियर है? किनके द्वारा? एवोगैड्रो के द्वारा, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो। और ये नंबर क्या है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यहाँ तक की बातें क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई मजबूरी, कोई प्रॉब्लम? बोलो जल्दी से। हाँ, यहाँ तक की बात को समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं?
क्या लिखना है इसमें, तो यही लिखना है ना यार, बस ये 3 पॉइंट लिखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक नए चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। क्या दिखाया है बच्चा? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। तो हम लोग क्या जानते हैं पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है? आई बात समझ में? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? और भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मजबूरी, कोई टेंशन? चलिए है ना। चलो, तो ये बात आ रहा होगा, कहने का मतलब ये हुआ, हमसे कोई बोला कि तुम्हारे पास 1 मोल एटम है। क्लियर है? मतलब कितना एटम है तुम्हारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है तुम्हारे पास। तुमसे बोला कि तुम्हारे पास 2 मोल एटम है, यानी तुम्हारे पास कितना हुआ? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। तुमसे बोल गया कि 1 मोल आपके पास मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? यहाँ तक की बात है। तुम्हारे पास बोला गया कि तुम्हारे पास 1 मोल आयन है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इस चीज को एक चीज मैं और बता दूं, इसको लिखा कैसे जाएगा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, मैं अभी अभी बताया। Na मतलब 1 मोल आयन है, इसका मतलब क्या हुआ? Na आयन है। क्लियर है? 1 मोल आपके पास रोकड़ा है ना, रुपया है। इसका मतलब Na रुपया है आपके पास। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट बात आते हैं भाई साहब, कि जो बातें हम लोग करना चाह रहे हैं वो क्या है ना? वो क्या है, नहीं है, हाँ है। आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बंधु, कोई परेशानी, कोई शक, कोई सुबह नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए, अगर आपसे बोला गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? Na इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल प्रोटॉन है, 1 मोल, इसको मैं ऐसे करके लिख दूं तो आपकी जो बातें हैं, निगाहें हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल प्रोटॉन है ना, तो Na प्रोटॉन हो जाएगा। 1 मोल न्यूट्रॉन, तो आपके पास क्या हो जाएगा? Na न्यूट्रॉन होगा। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, है ना? और इसी तरह से पिच पर डटे रहिए। हाँ, हम लोग बैटिंग करते रहेंगे, बॉलिंग करते रहेंगे, और पूरे टेस्ट को 5 दिन तक खेलेंगे। चलिए आइए, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर जी, ये डेफिनेशन अगर जो आ जाता है हमारे स्कूल में लिखने के लिए, स्कूली एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आता है, डिफाइन 1 मोल, है ना, तो क्या लिखेंगे सर? इसके बारे में भी तो बता दीजिए। तो देखो भैया, बोर्ड लेवल के लिए बच्चा, ये बोर्ड लेवल के लिए बात है, स्कूल एग्जामिनेशन SE, है ना। स्कूल एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है कि मोल इज एन अमाउंट, मोल इज एन अमाउंट
of substance that has as many species। अच्छा, ये स्पीसीज का क्या बात हुआ? स्पीसीज में यहाँ पे जान लो, एटम वही मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, और भी लिख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, प्रेजेंट इन, है ना, 12 ग्राम ऑफ, है ना, C12 आइसोटोप्स। ठीक है, क्लियर है? आगे इस चीज़ को जानते होंगे या आप लोग पढ़ करके आए होंगे, है ना, जूनियर क्लासेस में आइसोटोप के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, नहीं बताया गया हो यहाँ भी जान लीजिए। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? वैसा स्पीसीज जिसका एटॉमिक मास सेम हो, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। क्या मैंने बोला? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? वो आइसोटोप कहलाता है। जैसे देखो, कार्बन का C612, है ना, C614 नाम सुना है ना, C613 भी होता है। अप्रॉक्सीमेटली अभी हम लोग इतना ही जान रहे हैं, है ना, जिसमें ये सबसे स्टेबल होता है। क्लास 10 में तुम लोग पढ़ करके आए हो इस चीज़ को, आगे मैं भी पढ़ाऊँगा इसमें कि क्यों स्टेबल होता है, क्या कारण है। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि आइसोटोप। देखो यहाँ पे क्या है, Z मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर सेम। और यहाँ क्या हो गया? ये मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। तो ये क्या हो गया? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। चलिए मुद्दे की बात आ जाते हैं। इतना देर तक मैंने आपको समझा दिया कि मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी स्पीसीज। मतलब 12 ग्राम में जितना स्पीसीज होगा वही क्या होगा? मोल कहलाएगा। अब इसको कैसे हम लोग इस पे यहाँ पे डिफाइन किए हैं, आपको ये डेफिनेशन हमारा यहाँ पर हो गया, है ना। अब हम इसको देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है। सर आप कैसे कह सकते हो? तो बेटा मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप पुराने बुक में देखिएगा, नए बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नए बुक जो आप PDF में डाउनलोड करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने बुक का पेज नंबर है उसमें भी दिया हो, नए और पुराने दोनों। तो भैया मैं पुराना आदमी हूँ, पुराने पेज की बात कर रहा हूँ। चलो पुराने पेज, NCERT पेज नंबर कितना? 15। यही बात समझ में? पेज नंबर 15। अगर इसमें से भी नहीं मिले तो टॉपिक नंबर 1.8। चलो इससे भी याद नहीं रहे तो जहाँ से मूल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यही बात समझ में, मूल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वहाँ पे आप देखिएगा क्या दिखाया हुआ है, कैसे 6.022 इंटू 10⁻23 आया। आई बात समझ में? 1.8 टॉपिक, है ना। चलिए क्या बोल रहा है सर? पेज नंबर याद है पढ़ोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा भाई साहब, है ना जी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये हो जाता है। देखो बच्चा, ये C12 आइसोटोप को लिया गया, C612 मतलब इसको लिया गया, इसको स्पेक्ट्रोमीटर पे रखा गया। स्पेक्ट्रोमीटर जान लो बच्चा, स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पढ़ाई है, जिससे क्या होता है कि किसी भी एटम के, कोई भी एटम है ना, तो उसका मतलब कोई एलिमेंट है, ऐसे समझो ना कि कोई एलिमेंट है, उसके एक एटम का क्या वजन होगा, क्या मास होगा, क्या वेट होगा, वही स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी बताती है। और स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, उस मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर से ये पता लगाया गया कि C12 आइसोटोप लिया गया, इसमें से
इन तीनों आइसोटोप में कौन सा लिया गया? C12 आइसोटोप लिया गया। इस C12 आइसोटोप के एक कार्बन का वजन निकाला गया, एक कार्बन का मास निकाला गया। क्या मास निकाला गया भाई साहब? इस चीज को देखिए, 1.99 है, लंबा चौड़ा चीज है। 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इतना निकाला गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कहाँ से आया? हम लोग क्या जान रहे हैं, है ना? ये देखो, मैं यहाँ से इस चीज़ को निकाला गया, तो नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मैं बताऊंगा कहाँ से आया ये 6 पॉइंट, अभी मैं ये बता रहा हूँ, सारा फार्मूला बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लिए। तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ फलाना ढिमकाना जो भी है, तो क्या हो गया? 12 ग्राम, है ना? या ऐसे लिखो 12 ग्राम पर मोल C12 आइसोटोप डिवाइडेड बाय एक एटम का मास, तो 1.99 जो भी है इंटू 10⁻⁻23। काट छाट करते हैं तो 6 पॉइंट, इसका भी लंबा चौड़ा आता है, 6.0221367 इंटू 10⁻23। मुझे इतना ही याद है, बस हमें लोग को इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कैसे कहानी से मतलब नहीं है। इन शॉर्ट मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, समझे जी भाई? यही याद रखना है। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? सर ये कैसे कर दिया सर? ओ माय गॉड, कान के नीचे बजाऊं तो हैप्पी बर्थडे कहना शुरू कर देगा, है ना? देखो भैया, ऐसे समझो, स्पेशल, स्पेशियल, थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूं मैं पॉइंट्स। देखो, ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू 1.99, चलो इतना से ना, इंटू 10⁻⁻23। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, क्लियर है? अरे हाँ या ना? इतना तो समझ में आ गया ना? अरे बोलो ना जी। नहीं, अबे, है ना? घोड़ा बेच के गधा खरीदने वालों, है ना? अभी मैंने बताया ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक कार्बन एटम का ये जो मास निकाला गया वो कितना है? इतना है। क्लियर है? तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू इतना। चलिए इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मैं ये ऐसे करके लिख सकता हूँ कि 1.99, है ना, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम, लिख सकता हूँ। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 किसका? C12, है ना? इसी के बारे में ना लिख रहा हूँ जी। तो और किसका? तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, वट एवर लिख सकता हूँ, सॉरी एटम, यहाँ एटम लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो अब क्या बात है भाई? तो हो गया कहानी ख़त्म। तो 12 ग्राम में कितना होगा? ग्राम में क्या होगा? 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 12, है ना? अब ये भाई लोगों आ गया ना? आया जी? यही चीज़ को मैंने लिखा। हाँ, डोंट एंग्री मी, हाँ, डोंट एंग्री मी।
ठीक है, क्लियर, कौनो दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गया। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है दूसरा चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए, है ना। अच्छा, वो लास्ट में मैं बताते चलूँगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में करवाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगा। चलिए, नेक्स्ट चीज़ आता है मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं, विद्यार्थियों, देश के भविष्यों, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? हाउ डू वी कैलकुलेट द मोल्स? देखो बच्चा, हम लोग मोल्स को 3 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा यहीं से आपकी स्टडी शुरू होगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो भैया पूरे साल झकते रह जाओगे। फिर मोल कॉन्सेप्ट में बोलोगे सर सब कुछ तो समझ गए बट मोले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आई बात समझ में? हाँ, चलिए ध्यान से देखना बच्चा। इसमें मैं टाइप 1 बताता हूँ। टाइप 1 बेटा ये जो पार्ट है ना, ठीक है, बढ़िया से देखना। तो टाइप 1 में क्या होता है भाई साहब? इफ मास इज गिवन, इफ मास इज गिवन, अगर आपको मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, गिवन मास को आप W कर दीजिए, मोलर मास को कैपिटल M से कर दीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W/M। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक छोटा सा प्यारा सा एकदम क्विक आंसर, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, क्वेश्चन नंबर 1, 12 ग्राम ऑफ H2। 2 नंबर देखिए, है ना, 4 ग्राम लिखते जाइए, 2 या 4 ऐसे लिखिए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से, क्विक। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? फटाक से लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारा कितना है? 12, तो 12 बाय मोलर मास हमारा कितना हो जाएगा? H2 का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। सर 2 कैसे किया? अबे भाई, एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। लास्ट आप लोग को सिखाया गया होगा कि जब मोलर मास नहीं सिखाया गया है, चलिए सीख लीजिए। देखो इसका जो मास होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मास होता है, किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, सर कहाँ मिलेगा? सर पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मोलर मास इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? सम ऑफ मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ देखो ये बात हो गया, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल 6 आ गया। अब देखो 2 ग्राम ऑफ हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? गिवन मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब इसका मोलर मास क्या होता है? 1 होता है।
तो ये क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? देखो अब मैं बताऊंगा ग्राम मोल ग्राम एटम किसको बोलते हैं, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा, पहले इस बेसिक से तो शुरू करें, है ना। हाँ, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, कोई तकल्लुफ नहीं ना? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट पार्ट आइए। देखो भैया, आज आपको मैं मोलर मास निकालने के लिए सिखा ही देता हूँ, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है ना। मोलर मास कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ऐसे टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आई बात समझ में? देख लो बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ मोल, वही क्वेश्चन सेम। कितना नंबर था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आ जाइए 4। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 या जो भी है 4 डॉट वे, यार तुम लोग बहुत टाइम पास करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दांत निकालता है, मारेंगे बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। 180 ग्राम ऑफ यूरिया, 180 ग्राम ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, 180 ग्राम आपको दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा मोलर मास सर कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब समझ लीजिए, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो H2N, क्लियर है। यहाँ C डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा NH2। सर ऐसा क्यों लिखा, NH2 क्यों नहीं लिख सकते? अरे भाई ये कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड रहता है बेटा, अभी मैं बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा। अभी तो तुम लोग शुरुआत किए हो ना, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। लिखने का आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कोई तुमको मारेगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई सज़ा नहीं देगा तुम्हें, है ना। हाँ बोलता है सर भावनाओं में बह जाते हैं, है ना। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो NH2, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हो एन, ये देखो, है ना। ऐसे कोई इसमें तेरी मेरी भी नहीं है ना, कोई तेरी मेरी नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वही चीज़ तो मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, तुम लोगों से बात करने में न रहे, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, NH2 होल 2, आई बात समझ में, और CO, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई तुमको पिटाई नहीं करेगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया, है ना, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, मोलर मास की बात कर रहा था अपन लोग, है ना। तो चलो फटाफट निकालो तो जरा सा मोलर मास निकालो, जरा सा मोलर मास निकालो जरा सा इसका। बेटा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है, कितना होता है 14। तो जितना भाई साहब दिया हुआ है सभी इन भाई साहब को ऐड कर दीजिए। आप ऐड कीजिएगा, कैसे ऐड कीजिएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा 14 प्लस यहाँ 12 प्लस क्या लिखेंगे 16, किसका, ऑक्सीजन का, प्लस फिर क्या लिखेंगे 14, फिर प्लस 2 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइडेड 60 लिख दीजिए, इसको कर दीजिए खचाक, इसको कर दीजिए खुचुक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मोल। खचाक खुचुक, है ना, काटने में बड़ा मज़ा आता है। क्लियर? एक क्वेश्चन अब आप लोग कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। 13.2 ग्राम ऑफ CO2, जल्दी से बना करके दिखाओ, फुर्ती से। अरे वाह, तुम लोग तो तेज हो गया रे, है ना। अरे वाह, क्या जी आ गया। आइए देख लेते हैं CO2 का कुछ कुछ। देखो बच्चा, मॉलिकुलर फार्मूला आपको याद रखना होगा, जितना चीज़ मैं लिखा रहा हूँ कम से कम इन सारे चीज़ों का मॉलिकुलर फार्मूला आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए। आपको आपके
मन मन मस्तिष्क पे यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। आई बात समझ में? वो कोई दूसरा ना देखेगा, तुम ही देख सकते हो, है ना? चलो भैया। तो CO2 याद करके रख लेना, 44 ग्राम होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, गिवन मास डिवाइडेड, अब एकदम जुबान पे बनना चाहिए, एकदम जुबान पे, है ना? जुबान केसरी नहीं रे, है ना? 30.2 डिवाइडेड बाई 44, फॉर्मूला अपने मन में, कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खचाक ये खुचुक। अब देखो तो क्या 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 चीज़ से कट रहा है, बोलो जल्दी से। मेरे को तो सामने में नजर आया है, 4 4 जा 4 देखिए 0.3 आ रहा है, देख लो तुम। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जल्दी से मुझे बता दो, है ना? 24 mg ऑफ O3, जो इस क्वेश्चन को बना करके आंसर बता देगा, समझ लो उसे आज 5 रुपये का एक किटकैट मिलेगा। जल्दी। हाँ सर, mg मैग्नीशियम, घोड़ा बेच के गधा खरीदने वालों, हाँ बताओ। मैग्नीशियम ऑफ O3, ओजोन का नाम सुना है? हाँ। ओहो हो, बैठो बैठो, सॉल्व कर। ओहो करता है, ओहो हो, वेरी गुड, बैठ जाइए। आइए देखिए, हाँ नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे 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 हम लोग निकाल सकते हैं। देखो बच्चा, यहाँ mg है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ mg दिया हुआ है, मतलब मिलीग्राम दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो ग्राम में चेंज करना है ऑलवेज। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, यस और नो? तो डिवाइडेड बाय O3 कितना हो जाएगा, 16 + 16 + 16, क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 48। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा, 2 बार में खचाक खुचुक होगा, खचाक खुचुक करने के बाद ये होगा, इंटू 10⁻³ होगा। 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, नहीं? हाँ, पकड़ लिया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। चलो तुम्हारा तो पक्का हो गया 5 रुपया वाला किटकैट, है ना? तो क्या हो जाएगा भैया, 0.5 इंटू 10⁻³ तो सर ये है ना, तो ये क्या चल जाएगा इसके ऊपर। अरे भाई सर, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कीजिए। अच्छा, इतना तक समझ में आ गया? अच्छा, अब 0.5 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, बटा 10 करेंगे, इस जीरो को हटाने के लिए फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 करेंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा, इतना मोल्स आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? होप कि ये जो पार्ट है आप लोग को समझ में आया होगा, है ना? मैं सीट आपको, आप लोग के यहाँ जो सीट होगा उस सीट से बनाइएगा, मॉड्यूल जो दिया गया है उस मॉड्यूल में दिया गया है, ये सारे प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं, है ना? चलिए, अब दूसरा आता है, इसी में अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे दे दूं कि फाइंड, देखो भैया जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी है। फाइंड मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 4 मोल, है ना, ऑफ
NH3। क्लियर है? फाइंड मास ऑफ 4 मोल ऑफ NH3। अब यहाँ 4 मोल आपको दिया हुआ है, 4 मोल ऑफ NH3। क्लियर है? यानी देख लो, पहले ध्यान से देखो, मास आपको निकालने के लिए बोल रहा है। आई बात समझ? इसमें क्या क्या हो सकता है आपको देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 4। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मन की आंखों से देखिए आपको दिया हुआ नजर आएगा 17 ग्राम। कैसे? इसका निकाल लो, 14 + 3 = 17। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मोलर मास, मोलर मास क्या दिया हुआ है? 17। तो नंबर ऑफ मोल यही लगा दीजिए, n = गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो n = कितना दिया हुआ है? 4। ये बात समझ में? n = कितना दिया हुआ है? 4 = W पूछ रहा है, मोलर मास, मोलर मास 17। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 4 × 17 = W = 68 ग्राम। तो कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आप लोगों को दिया हुआ रह सकता है, सो घबराने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? इसका एक क्वेश्चन इसका एक प्रॉब्लम आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। फाइंड मास ऑफ 0.5, ऐसे लिखो, फाइंड मास ऑफ 0.25 ग्राम, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइंड 0.25 मोल ऑफ हीलियम। जल्दी से आ गया? एकदम याद करके रखो। कैसे वाला? इस फॉर्मूला को बनाने के लिए जैसे ही फाइंड द मास ऑफ, मास जैसे ही पूछे तो क्या लगाएंगे? n = W/m। अब क्या हो जाएगा? W = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर दो, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल। तो W = नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना है? 0.25। हीलियम का मोलर मास कितना? 4। W = 25/100 × 4। सर 100 कहाँ से लाया? पता नहीं यार, अपने मन से आ गया। घोड़ा बेच के गधा खरीदने वाला। ये देखो, ये कटेगा, 1 आएगा, 2 डिजिट आएगा, 100 आएगा, खचाक खुचुक हुई होगा, ये खचाक खुचुक होगा, 1 होगा, 1 ग्राम आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बैटिंग आप लोग कर रहे हो, है ना? चलो भैया, नेक्स्ट पार्ट आए, और क्वेश्चन करना है। चलिए चलिए, वो सीट में दिया हुआ है, मैं यहाँ से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। चलिए, टाइप 2, टाइप्स क्या रहे? टाइप 2, ठीक है। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। अच्छा, इस चीज को हम लोग कैसे कह सकते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं? ध्यान से रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें याद कर लीजिए, ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को याद करके रखिए। अगर पार्टिकल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ध्यान से रखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गिवन पार्टिकल्स या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो लिखना है, गिवन नंबर ऑफ
पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आइए, अगर मैं इसको यहाँ से देखोगे, कहीं कहीं बुक में भी लिखा हुआ रहेगा, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, आपको मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल से, तो इसको एक कैपिटल एन से, और ये क्या हो जाएगा, ये तो खुद एवोगैड्रो नंबर है ही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है भैया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल ऑफ 6.022 into 10 to the power 26 एटम ऑफ हीलियम। सॉल्व करो जल्दी से। कितना होगा मोल? बहुत कठिन है डगरा पाना घाटा की। हो गया? वाह रे, तुम लोग तो कमाल कर दिया रे, है ना? गर्ल्स लोग जी, है कुछ यहाँ है कुछ उधर है, तुम लोग मतलब क्या किए हो, एक रो में बैठे नहीं हो ना जी। गर्ल्स लोग का आवाज में दम नहीं अभी आ रहा है, क्यों जी? झांसी की रानी, क्या दिक्कत हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है जी? हाँ, तो ये क्वेश्चन बना, अरे ये क्वेश्चन बना जो मैं आपसे ये अभी दिया हूँ, बन गया? अरे वाह, 5 रुपया का किटकैट, है ना? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो 6.022 इंटू 10 to the power 26 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23। खचाक खुचुक कैसे करेंगे? देखो भैया, खचाक खुचुक कैसे करेंगे? देखो ये भी डिजिट उतना ही है, ये भी डिजिट उतना ही है, ऐसा ऐसा कर देंगे। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या था, 10 to the power 26 बचा डिवाइडेड बाय, है ना, क्या बचा, 10 to the power 23। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 26 माइनस 23, क्लास 7 का है, क्या हो जाएगा, 10 to the power 3 मोल्स। समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? एक लास्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या चीज, O2। क्लियर? जल्दी से बताइए।
चलिए आ गया आंसर। क्या आया, बस इसी को करना है। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे क्या चीज़, 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 1, तो 1/2 इंटू 10⁻21 माइनस 23 कर सकते हैं। अरे बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ क्लियर हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं बोलो, अरे लिख सकते हैं इतना, हाँ या ना, यस या नो, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तक का कैलकुलेशन आपको, चलिए हो गया। हो सीट में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके सीट मतलब मॉड्यूल में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, ठीक है बच्चा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आइए, है ना। नेक्स्ट जो पार्ट इसमें आता है बच्चा, एक क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि 4.8 ग्राम, हालांकि देखो कुछ ध्यान में रखोगे तो खुद ब खुद ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद क्या जिन आ जाएगा। 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल, है ना, इज गिवन, फाइंड फर्स्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, सेकंड में नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पे, ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे तुमको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोल रहा है और नंबर ऑफ एटम, इस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 48, अरे ओजोन का अभी बताया O3, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ तक की बात समझ में आ गया, इज इक्वल टू 0.1 मोल मैं लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ O3 लिख सकता हूँ। कोनो कष्ट, कोई परेशानी नहीं ना, अरे नहीं ना है कोनो परेशानी, बोलो। चलिए नहीं है परेशानी तो आगे बढ़ते हैं। तो O3 यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रहा है भैया, आपसे अब यहीं से क्वेश्चन एराइज हो रहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट का देखो बच्चा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O3, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये बात समझ में, इतना, ये क्वेश्चन को पहले समझो, इतने ग्राम ओजोन में कितना ओजोन मॉलिक्यूल होगा और कितना ओजोन एटम होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4.8 ग्राम ओजोन आपको दिया हुआ है, तो इस 4.8 ग्राम ओजोन में कितना ओजोन मॉलिक्यूल बनेगा और कितना ओजोन एटम बनेगा, यह हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। खोपड़िया में बात आई, क्लियर हुआ। हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल लेंगे,
आई बात समझ में? नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए याद करो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अगर पार्टिकल दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, बैठो। तुम बताओ जी, अगर मुझे मास निकालना है और मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ख्वाब देखता है जी, हाँ? तुम बताओ जी, बताओ। W इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास। वेरी गुड, बैठो। सीखो सीखो कुछ। हाँ ठीक है, आइए मुद्दे पे। तो यहाँ जो बात हम लोग कर रहे थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O3 हमें निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O3। तो आइए देख लेते हैं। देखो बच्चा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, है ना? ध्यान से देखो, आंसर नंबर। अब यहाँ से लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल तुम्हारा कितना आ गया था? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻22। क्लियर है? इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? आंसर 1। आइए आंसर 2 में आइए। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ एटम। अरे भैया, नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब वो ऑक्सीजन एटम की बात करी जा रही है। ओजोन में तो नाइट्रोजन तो रहेगा नहीं, है ना? नंबर ऑफ एटम आपसे ऑक्सीजन एटम की बात करी जा रही है। तो भाई साहब देखिए, O3 में कितना ऑक्सीजन एटम? 1 2 3, ये 3 ऑक्सीजन एटम। अरे यस और नो, 3 एटम है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम मतलब कितना आपको निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया यहाँ पे? बोलो, 3 हो गया। 3 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है यहाँ तक? कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखो, फाइंड ऐसे लिखिए, क्वेश्चन 132 ग्राम ऑफ CO2 is given. फाइंड क्या चीज? 1 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्लियर है? दूसरा, नंबर ऑफ C एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फोर्थ, नंबर ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जल्दी से लिखो क्वेश्चन को, अभी यहाँ सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करके आना है। क्लियर? ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। क्लियर है? फाइंड नंबर ऑफ एटम, ध्यान से रखिएगा, इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके आना है। ठीक है? हाँ, चलिए थर्ड टाइप अब जल्दी जल्दी से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना। बाकी आपके शीट में प्रैक्टिस के लिए बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ लीजिएगा, है ना। मतलब प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ही मत पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए 3.6 ग्राम 3.6 ग्राम ऑफ NH4 प्लस इज गिवन। फाइंड, क्या क्या आपको फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सोच के देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वही बात समझ में? हाँ हाँ, थोड़ा सा सोच करके देखिएगा, है ना। हाँ, क्या बोल रहा है? लगता है ये क्वेश्चन कहीं आया है। अच्छा, खुशबू दे रहा है, खुशबू आ रहा है इससे। हाँ, चलो भैया, आइए देखो बच्चा, एक क्वेश्चन कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है, रुक जाओ, मैं ये देखने दो, थोड़ा सा याद करने दो, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस सैंपल इज गिवन। ठीक है, अब तुमको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खैर इसमें तो तुम समझ ही जाओगे, इसमें निकालो गिवन। अब इसमें लिखा लो, फाइंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, फाइंड टोटल चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू, तुम लोग जानते हो, Q इज इक्वल टू होता है Ne। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी Ne मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Ne चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया Ne। क्लियर है ना। चलिए, अरे भैया नंबर ऑफ आयन इनटू, है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, नहीं सॉल्व होगा मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है?
यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए जल्दी जल्दी टाइप 3 को ख़त्म कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब टाइप 3 की बात कर लो, है ना। टाइप 3 है ना। देखो बच्चा, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट STP, है ना, ध्यान से रखिएगा। STP पे आप लोग याद रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम लोग लेंगे 0 डिग्री C, आई बात समझ में। अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो फटाक से इसको टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, है ना। 15 केल्विन होता है। एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार लेंगे, आई बात समझ में, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है ना। यानी कि इतना, इन शॉर्ट इसे हम लोग ये लिखते हैं 273 केल्विन लिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बच्चा, कि अगर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। इतना याद रखिएगा, यूनिवर्सल वॉल्यूम हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ एट STP, है ना, STP या NTP, आई बात समझ में। 1 मोल ऑफ any gas has its volume 22.4 लीटर। इसको हम लोग यूनिवर्सल वॉल्यूम भी बोलते हैं, आई बात समझ में। यूनिवर्सल वॉल्यूम या ग्राम मोलर वॉल्यूम, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्राम मोलर वॉल्यूम, इन शॉर्ट GMV। तो अब आ जाइए बच्चा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कोई भी गैस का निकालने के लिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैसेस इज इक्वल टू, यानी कि N इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय GMV। यानी इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू GV, गिवन वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय GMV। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ नहीं। देखो अगर 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन है, तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम 22.4 लीटर। ऑक्सीजन है 22.4 लीटर, नाइट्रोजन है इन लीटर, है ना, नाइट्रोजन है 22.4 लीटर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी गैस है। क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml, इतना तो जानते ही होंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। क्लियर है। 100 सेंटीमीटर, है ना, ये ऐसे क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्लियर है। 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्लियर है यहाँ। अब एक और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 सीसी भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार जेई में ये चीज़ पूछा था सीसी वाला में, तो इसको याद रखिएगा।
है ना, कन्वर्जन के रूप में। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc, यही बात समझिए। या 1 ml इज इक्वल टू, है ना, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। क्लियर है, आई बात समझ में? अरे हाँ या ना, बोलो। ओ सॉरी, इस चीज को थोड़ा सा देख लो, हटा लो, इसको हटा दो, है ना, इस चीज को, यहां से इस चीज को याद रखना। सर एक ही चीज को 2-3 बार आप लिखा दिए हैं। अच्छा देख लो, जो 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 2-3 बार है तो उसको देख लो क्या चीज़ है 2-3 बार। क्लियर है? चलिए ख़त्म कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन इसका कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। किसका? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 गैस इन 2.24 लीटर। ठीक है, बस वही नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, और बोलो ना। अरे 10/100 लिख सकते हैं। सोचना, मारे मुक्का ना। 22.4 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अब आया समझ में? हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा, अब काट पीट करके इसको नंबर ऑफ मोल निकाल लेना। ठीक है, अब दोनों का कंबाइन क्वेश्चन मैं बताऊंगा, है ना, इस पर, इसका कंबाइन क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे है भैया। इसका देखो कंबाइन क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन, a container has 5.6 liter of SO2। ठीक है, क्लियर है? देन फर्स्ट नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर वही चीज सेम, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? देखो बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल वॉल्यूम, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मोल निकल गया, बोलो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल हमारा निकल गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम, इसमें कितना एटम है, 2 और 3, अरे 2 ऑक्सीजन एटम है, 1 सल्फर एटम है ना, तो 3 हो गया, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है इसमें, 2 है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टाइप आज हम लोगों ने देख लिया, है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो शीट दिया गया है, इस शीट को आप लोग सॉल्व करेंगे। टिल नाउ, जय हिंद, जय भारत।